नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, पिछले भाग में हमने जाना था कि ऊर्जा क्या है, कुंडलनी कहाँ सोई है और कैसे ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना का जन्म होता है। लेकिन अब एक और गहरा प्रश्न उठता है कि उस ऊर्जा को चलाता कौन है। वो शक्ति कौन सी शक्ति है जो इस शरीर को जीवित रखे हुए है। तो इसका आंसर है प्राण। आज का ये भाग केवल जानकारी नहीं है, ये आपको अपने प्राण से साक्षात्कार तक ले जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा और बने रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बॉडी, ये शरीर हमारा जो है, ये मिट्टी है, लेकिन इसे चलाने वाली जो सत्ता है वो प्राण है। प्राण कोई हवा नहीं है, प्राण कोई ऑक्सीजन नहीं, प्राण वो कंपन है, वो वाइब्रेशंस है जिससे जीवन धड़कता है। आप समझते हैं कि आप श्वास ले रहे हैं, सच्चाई ये है कि प्राण आपको चला रहा है। जब तक प्राण भीतर बाहर होता रहता है, जीवन हमारा चलता रहता है। और जिस दिन प्राण रुक जाता है, शरीर वहीं पर रह जाता है, खत्म हो जाता है। मन भटकेगा, विचार भागेंगे, इच्छाएं उठेंगी, लेकिन श्वास हमेशा प्रेजेंट में रहती है। इसीलिए योग कहता है कि यदि तुम श्वास को जान गए तो तुम चेतना के केंद्र में प्रवेश कर जाओगे। सच्चा साधक पहले श्वास को पहचानता है और फिर श्वास के पार जाता है। कुंडलनी की जड़ में जो वाइब्रेशन है वही प्राण है। प्राण नीचे बहें तो वही वासना बन जाते हैं और प्राण ऊपर उठ जाए तो वही साधना बन जाते हैं। ध्यान कोई नया कर्म नहीं है, ध्यान केवल प्राण की दिशा बदलने की कला है। ऊर्जा वहीं रहती है, बस बहने की दिशा ऊपर उठती है। नीचे बहने पर वही ऊर्जा भोग बनती है और ऊपर उठने पर वही ऊर्जा योग बनती है। तो काम ऊपर उठता है तो प्रेम बन जाता है, और प्रेम ऊपर उठता है तो कल्याण बन जाता है। करुणा और ऊपर उठती है तो मौन बन जाती है, और वही मौन समाधि तक पहुंच जाता है। इसीलिए धर्म त्याग नहीं सिखाता, धर्म रूपांतरण सिखाता है। जब ईड़ा और पिंगला संतुलित हो जाती हैं तो श्वास बीच के मार्ग से बहने लगती है, न दाएं न बाएं, सीधे मध्य वर्ग में। यही समय है जब ध्यान घटित होता है, यानी कि ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान खुद से ही घटित हो जाता है। उस समय मन अपने आप शांत हो जाता है, विचार अपने आप ढीले पड़ जाते हैं और साधक अंदर उतरने लगता है। जब तक प्राण चंचल हैं तब तक मन भी चंचल रहता है, और जिस दिन प्राण स्थिर होते हैं उस दिन ध्यान अपने आप उत्पन्न होता है। मन को रोका नहीं जाता, मन तो प्राण का प्रतिबिंब है, और अगर तुम प्राण को साथ लेकर चलोगे तो मन अपने आप शांत रहेगा। कुंडलनी के साथ प्रयोग बिना गुरु, बिना संतुलन, केवल जानकारी के आधार पर करना आग से खेलने जैसा है। वो शक्ति वरदान भी है, और बिना तैयारी किए ये शक्ति विनाश भी बन सकती है। इसीलिए योग हमेशा कहता है कि पहले शुद्धि और फिर साधना। जिस दिन तुम्हारी श्वास बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर मुड़ेगी, उस दिन तुम्हारा धर्म बदल जाएगा, तुम्हारे डर भीतर से निकल जाएंगे, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, और अंत में केवल एक ही सत्य बचेगा, ऊर्जा का विज्ञान, प्राण का मौन और आत्मा की स्वतंत्रता। प्राण का वास्तविक अर्थ, श्वास और चेतना का संबंध, कुंडलनी और प्राण का गुप्त विज्ञान, समाधि तक ऊर्जा का रूपांतरण और सूक्ष्म में प्रवेश का रहस्य ध्यान का वास्तविक जन्म है। साधना की गंभीर चेतावनी है कि प्रेजेंट में रहिए, और इस शक्ति को ऊपर उठाने के लिए कोई भी जल्दबाजी ना करिए। उम्मीद करती हूँ आप प्राणों को अच्छे से समझ पाएंगे, प्राणों से अपना संबंध गहरा करेंगे, माँ अवतार बाबा जी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे और अपने गहरे ध्यान में उतरने के प्रयत्न को जारी रखेंगे। और अगर आप सब को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद।